नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी पुलिस के PYQ सीरीज का और इसके अंतर्गत हम कर रहे थे जनजाति के महान नायक। जो जनजाति महानायक है उसका पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है, और ये पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख ले प्लीज़, ठीक है। तो इसमें जो वाले फैक्ट होंगे मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि गोंड जनजाति का जो सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन है निम्न में से किसने किया था। यानी जो जनजाति है गोंड, उसका जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक अध्ययन है ये किस व्यक्ति ने किया था पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर है प्रोफेसर श्याम चरण दुबे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हुआ क्लियर। प्रोफेसर श्याम चरण दुबे जो हैं ये जो हैं मध्य प्रदेश के ही, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर से बिलोंग करते हैं। वह क्लियर। और ये जो है प्रसिद्ध मानव शास्त्री थे। क्या थे? मानव शास्त्री। वह क्लियर। और इन्होंने गोंड जनजाति जो गोंड जनजाति है उसका जो है सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किया था और इसके लिए उन्होंने एक लिखी बुक, ठीक है। और बुक का नाम क्या है? वो है इंडियन विलेज। क्या नाम है? इंडियन विलेज। हुआ क्लियर, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन करेगा आपसे कि जो गोंड जनजाति है उसका सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है, तो वो किया है प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे ने। और ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो ये नरसिंहपुर जिले से बिलोंग करते हैं, जहां से आचार्य रजनीश यानी कि ओशो थे वहां से। वह क्लियर। और ये प्रसिद्ध क्या है? ये मानव शास्त्री हैं जिन्होंने गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किया, उसके लिए एक बुक लिखा और बुक का नाम था इंडियन विलेज, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंडियन विलेज जो बुक है इसे भी आपको याद होना चाहिए। वह क्लियर। तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर श्यामाचरण दुबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में पद्मश्री से सम्मानित गोंड जनजाति के भज्जू सी श्याम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखना, जो भज्जू सिंह श्याम है सबसे पहले जान लीजिए कि ये कौन है। तो ये है एक गोंड चित्रकार है। क्या है? गोंड चित्रकार है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से पहले क्वेश्चन करेगा कि भज्जू सी श्याम जो है किस जनजाति से बिलोंग करते हैं, तो वो गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म पूछे या ये किस जिले से बिलोंग करते हैं, तो वो है डिंडोरी। डिंडोरी जिले से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म भी डिंडोरी जिले में हुआ है। वहाँ पे एक गांव है, कहाँ पर? डिंडोरी जिले में। उसका नाम है पाठनगढ़। पाठनगढ़। पाठनगढ़ जो है यहाँ से ये बिलोंग करते हैं, इस गांव के हैं। और पाठनगढ़ यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि जो पाठनगढ़ है उसे कहते हैं चित्रकार, चित्रकारों का गांव कहते हैं। हुआ क्लियर। तो कभी आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि चित्रकारों का गांव किसे कहते हैं मध्य प्रदेश में, तो वो है डिंडोरी जिले का पाठनगढ़ गांव, जहां से भज्जू सी श्याम बिलोंग करते हैं। और भज्जू सी श्याम जो है ये जनजाति गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एक प्रसिद्ध चित्रकार। हुआ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किस जनजाति व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है। तो पहले ये जान लीजिए कि जो हबीबगंज है ये स्टेशन कब बना, तो ये बना है 1905 में बना है। हुआ क्लियर। इसके बाद जो है 1947 आ जाता है और इसमें जो है भारत देश आज़ाद हो जाता है। हुआ क्लियर।
इसके बाद जो है 1979 आता है। इसमें जो हबीबगंज है इसका होता है विस्तार, ठीक है। और विस्तार के लिए लगती है जमीन, और जमीन देता कौन है? जमीन देते हैं हबीब मियाँ, हबीब मियाँ ये जमीन देते हैं। हुआ क्लियर? जब जमीन देते हैं तो इनके नाम पर रखा जाता है हबीब, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो गंज है, गंज नाम कहाँ से निकल के आता है? तो आज का जो एमपी नगर है, ठीक है, जो एमपी नगर है उसे कहते थे उस समय गंज। तो हबीब और जो एमपी नगर है वो पास में था, तो उसे बोल दिया गया हबीबगंज। इस प्रकार से हबीबगंज नाम हो जाता है किसका? जो पहले 1905 में क्या था उसका नाम? वो था शाहपुर। हुआ क्लियर? तो जो वर्तमान का हबीबगंज, वो जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये पहले शाहपुरा था। 1979 1979 में इसका हुआ विस्तार, और इसका तब नाम रखते हैं क्या? हबीबगंज, ठीक है। इसके बाद जो है 15 नवंबर 2021 को बिरसा मुंडा की जयंती, जिसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है वर्तमान में। इस उपलक्ष्य में वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम जो है बदल कर क्या कर दिया? वो कर दिया कमलापति, रानी कमलापति कर दिया, ठीक है। रानी कमलापति क्यों किया? क्योंकि ये गोंडवाना वंश की क्या थी? अंतिम शासिका थी। कौन? रानी कमलापति। रानी कमलापति कौन थी? ध्यान रखना, रानी कमलापति जो है गिन्नौरगढ़ के राजा थे, उनका नाम था निजाम शाह, जो गोंड वंश के शासक थे। इनकी ये पत्नी थी रानी कमलापति, और ये गोंडवाना वंश के अंतिम महिला शासिका थी। अंतिम महिला बोलो या अंतिम शासिका थी, क्योंकि इसके बाद जो है भोपाल में नवाबों का शासन शुरू हो गया, जो आज तक कंटिन्यू है। हुआ क्लियर? ठीक है। इसीलिए जो है रानी कमलापति का नाम रखा गया है हबीबगंज स्टेशन के नाम पर। हुआ क्लियर? ठीक है। तो इसकी कहानी ये है कि जो हबीबगंज है इसकी स्थापना हो चुकी है कब? 1905 में, जब इसका नाम था शाहपुरा। 1947 में हम हो जाते हैं आज़ाद। फिर आता है 1979, इसमें हबीबगंज का होता है विस्तार, और उस विस्तार के लिए जो जमीन दान करता है उसका नाम होता है हबीब मियाँ। हबीब मियाँ जब विस्तार के लिए ज़मीन देते हैं तो इसका नाम रखते हैं हबीब। लेकिन जो पास में एक नगर होता है, इसे वर्तमान में एमपी नगर कहते हैं, इसका प्राचीन नाम होता है गंज। तो हबीबगंज को ऐड करके बोलते हैं हबीबगंज स्टेशन। तो इसका नाम जो है 1979 में हबीबगंज हो जाता है, जो प्राचीन में क्या होता है? शाहपुर होता है। लेकिन इसके बाद आता है 15 नवंबर 2021, और इसमें जो है इसका नाम रखते हैं रानी कमलापति। क्यों करते हैं? क्योंकि गोंडवाना लैंड में ये स्टेशन होता है, और गोंडवाना वंश की जो अंतिम शासिका होती है उनका नाम होता है रानी कमलापति, जो निजाम शाह की पत्नी होती है। जो निजाम शाह होते हैं ये गिन्नौरगढ़ के राजा होते हैं। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि जो गिन्नौरगढ़ का किला है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। हुआ क्लियर? ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा, इसका आंसर होगा रानी कमलापति। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया? तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं, इसका आंसर होगा 15 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन हुआ था। प्लस इसका जो है नाम भी चेंज करके रानी कमलापति कर दिया गया था, और इसके पहले मैं इसकी पूरी कहानी बता चुका हूँ। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूका लोहार, रोनोबाई, गुड्डोबाई, ये गुड्डोबाई, ठीक है, देबोबाई का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है सिवनी जिले से है। घटना क्या हुई थी? वो हुई थी टूरिया जंगल सत्याग्रह, ठीक है। ये घटना घटी थी।
ये कब घटी थी? तो ये घटी थी 1930 में घटी थी। ठीक है, कहाँ घटी थी? तो ये घटी थी कहाँ? सिवनी में। हुआ क्लियर? अब क्यों घटी थी? तो उसके पीछे रीजन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ठीक है, जो भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था, इसी के दौरान जो है मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुआ था। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीजन है महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि सविनय से हम आपकी अवज्ञा यानी जो आपकी आज्ञा है उसकी हम अवहेलना करते हैं, इसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसके लिए उन्होंने गुजरात में जो नमक कानून था उसको तोड़ा। डांडी गए, डांडी में नमक उठाया और नमक कानून तोड़ा गया। हुआ क्लियर? ठीक है, अब जहाँ पर जो चीज़ उत्पादित होती है उसका वहाँ पे था कानून, उसको तोड़ा गया। गुजरात में होता है नमक, तो नमक तोड़ा जाएगा। और जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है जंगल। ठीक है, तो जंगल के जो नियम थे, नियम को तोड़े जाएंगे। तो उसी के दौरान जो है सिवनी जिले के पास ही एक गांव था, उसका नाम था टुरिया नामक गांव था। ठीक है, और इस गांव में चंदन के थे बाग। ठीक है, चंदन के बाग में घास काटकर जो है वहाँ के ग्रामीणों ने जंगल का जो कानून था उसे तोड़ा। हुआ क्लियर? इतनी बात होगी, क्लियर हो गया आपको कि जहाँ पर नमक हुआ वहाँ पे नमक कानून तोड़ा गया, जहाँ पे जंगल था वहाँ पे जंगल के जो कानून थे उसका उल्लंघन किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। हुआ क्लियर? इसी के दौरान जो है सिवनी में, यानी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे जंगल था, सिवनी में ही एक जंगल था जिसका नाम था टुरिया ग्राम। और टुरिया ग्राम में एक बाग था, चंदन का बाग। वहाँ पे ग्रामीण गए और जो वहाँ की घास थी उसको काटा और वहाँ के जो नियम थे उसको तोड़ दिया। हुआ क्लियर? लेकिन जो सिवनी है, सिवनी का जो डिप्टी कमिश्नर था उसका नाम था सीमन। क्या नाम था? सीमन। ठीक है, जो सीमन था, सीमन ने ऑर्डर दिया गोली चलाने का। और सीमन ने जब गोली चलाने का ऑर्डर दिया तो इसमें जो है मूका लोहार, रोनोबाई, ये गुट्टोबाई है। ठीक है, गुट्टोबाई और देवबाई का निधन हो गया, यानी कि ये शहीद हो गए उस गोली कांड में। इसी सत्याग्रह को कहते हैं टुरिया जंगल सत्याग्रह, क्योंकि जो ग्रामीण जो क्योंकि जो गांव था उसका नाम था टुरिया जंगल सत्याग्रह। हुआ क्लियर? सवाल उठता है कि ये पूरा आंदोलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वो हुआ था दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ था। हुआ क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि टुरिया जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। कहाँ हुआ था? तो सिवनी में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो सविनय, हम आपकी आज्ञा की अवहेलना करते हैं, इस मूवमेंट चलाया गया था महात्मा गांधी के दौरान 1930 में। इसी के चलते जो है महात्मा गांधी गए थे कहाँ पर? डांडी यात्रा करी। और डांडी यात्रा के दौरान जहाँ पे होगा नमक, वहाँ पे नमक कानून होगा, तो नमक कानून तोड़ा गया। उसी के दौरान जो है मध्य प्रदेश में थे जंगल, तो जंगल के नियम होंगे, जंगल के कानून होंगे, तो उसे तोड़ा जाएगा। तो इसी के चलते जो है सिवनी के पास था एक गांव जिसका नाम था टुरिया ग्राम। यहाँ पर था चंदन के बाग गए वहाँ के लोग ग्रामीण, और वहाँ की घास काटकर जो जंगल के कानून थे उसके कानून को तोड़ा गया। लेकिन जो सिवनी का उसमें था डिप्टी सीएम ने गोली चलाने का आदेश दिया, और जो मूका लोहार, रोनोबाई, गुट्टोबाई और धोबाई का यहाँ पर गोली चलने से ये शहीद हो गए।
तो यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि इनका संबंध किस जिले से है, तो आपको पता होगा, अभी कहानी बताया तो वो सिवनी जिले से। हुआ क्लियर? ठीक है। तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि टूरिया जंगल सत्याग्रह कब हुआ है, तो 1930 में हुआ है। ठीक है। टूरिया ग्राम कहाँ पर है, जिले में सिवनी में है। ठीक है। सिवनी का डिप्टी सीएम कौन था, तो वो था सीमन। ये इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा कि टूरिया जंगल सत्याग्रह में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो वो था सीमन ने। हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको पूरी कहानी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीताराम कंवर का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो ध्यान रखना निमाड़ क्षेत्र में बड़वानी जिले से। तो ध्यान रखना जो सीताराम कंवर है ये जो है निमाड़ क्षेत्र में पड़ता है बड़वानी। बड़वानी जिले से इनका संबंध है। ठीक है। और इन्होंने जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें जो दक्षिण में होलकरों की जो रियासत थी, इसके साथ मिलकर जो है अंग्रेजों का विरोध किया था। ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे किया है। तो यानी कि 1857 की क्रांति में ये एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर शहर का भंवर कुआं चौराया अब किस नाम से जाना जाएगा। तो मैंने इसकी पूरी कहानी जो पार्ट 1 हुआ है जनजाति महानायक का, उसमें पूरी कहानी बता चुका हूँ, तो उसे जाके सुन लीजिए आप। ठीक है। तो इसका आंसर होगा टांटेआमा चौराया। हुआ क्लियर? यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो लेक्चर है ये भी लंबा हो जाएगा। ये कहानी बता चुका हूँ कल पार्ट 1 में, तो वहाँ जाके सुन लीजिए ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर जिले का पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर खालिस्तान कर दिया गया था। तो ये जो नाम है कर दिया गया है टांटेआमा रेलवे स्टेशन। अब ये जो नाम है इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये नाम ये कर दिया गया था, इन्हें टांटेआमा किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न है ये मैं कल पूरे टॉपिक इसका बताया था, जो टांटेआमा वाला बता चुका हूँ। तो प्लीज़ जाके उसे वॉच कर लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फैक्टर मिल जाएंगे आपको। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टांटेआमा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, जो पहले पाताल पानी रेलवे स्टेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुण जनजाति के मंसू ओझा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो ध्यान रखना जो मंजू ओझा है, मंजू ओझा जो है ये बैतूल जिले का एक गांव है, उसका नाम है घोड़ा डोंगरी। घोड़ा डोंगरी जो गांव है वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और मंसू ओझा जो है ये इनका योगदान क्या है, इनका योगदान है 1942 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस आंदोलन में इनकी एक सक्रिय भूमिका थी, इसलिए ये क्वेश्चन किया है। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध कहाँ से है, वो है बैतूल जिले से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वह क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती दुर्गाबाई व्याम किस जनजाति कला से संबंधित है। तो जो दुर्गाबाई व्याम है ये जो है कौन है, तो ये है एक गोंड चित्रकार। ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये डिंडोरी से बिलोंग करती है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ है, डिंडोरी में हुआ है। और 2022 में इन्हें मिला है पद्मश्री प्राप्त हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ये गोंड शैली की चित्रकार है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्तोबाई का संबंध है। तो जो बत्तोबाई है ये एक्चुअली गुड़िया शिल्प से इनका संबंध है। ठीक है। तो ये एक कुछ लिस्ट है, ध्यान रखना कि जो कलाकार दिया है, ये क्षेत्र दिया है, जिला दिया है। ठीक है। जो बत्तोबाई का संबंध है ये गुड़िया शिल्पकला से है, जो ग्वालियर की है। भूरीबाई का संबंध पिथौर चित्रकला से है, जो झाबुआ से। इनकी कहानी मैं कल बता चुका हूँ पूरी। दुर्गाबाई व्याम का संबंध जो है गोंड चित्रकला से है, जो डिंडोरी जिले से है। तीजन का संबंध जो है पंडवानी गीत से है, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। जुदैया बाई का संबंध जो है ये बैगा चित्रकला से है, जो उमरी जिले से बिलोंग करती है। इनकी कहानी मैं कल बता चुका हूँ। ठीक है।
सरजूबाई खांडे ये भर्तृहरि गायन से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है। असगरी बाई का संबंध ये संगीतकार से है और ये छतरपुर यानी कि छतरपुर जो मध्य प्रदेश से संबंधित है। वह क्लियर। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए क्या, एक है पत्तूबाई, भूरीबाई, दुर्गाबाई व्याम, तीजनबाई, ठीक है, और असगरी बाई। सभी याद होना चाहिए आपको कि सभी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है और किस जिले से, ये तीन चीज आपको याद होना चाहिए, वह क्लियर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमा नायक का जन्म स्थान कौन सा है। तो ध्यान रखना जो भीमा नायक है इनकी पूरी कहानी मैं कल बता चुका हूँ, ठीक है, पार्ट 1 में। ये जो है बड़वानी जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बड़वानी कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है निमाड़ में। और जो निमाड़ है वहाँ के जो रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड ये कौन है, तो ये है भीमा नायक। तो भारत का पूछेगा आपसे रॉबिन हुड कौन है, तो वो है टांड्या भील। और निमाड़ के रॉबिन हुड कौन है, तो भीमा नायक। तो नायक से कर लेना निमाड़, तो आपको ऐसे याद करने में आसानी हुई कि दोनों ही रॉबिन हुड है। भारत का पूछेगा तो टांड्या भील, भीमा नायक पूछेगा तो वो निमाड़ के। हुआ क्लियर। इनकी पूरी कहानी मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बड़वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी फूल कुंवर गोंड किस की पत्नी थी। तो ध्यान रखना जो रानी फूल कुंवर है ये सबसे पहले तो गोंड नदी से बिलोंग करती है, ठीक है। और एक राजा हुए हैं जिनका नाम है, और एक राजा हुए हैं गढ़मंडला के, उनका नाम है शंकर शाह। शंकर शाह, शंकर शाह की ये पत्नी है। क्या है, पत्नी है। हुआ क्लियर। इनका योगदान क्या है, तो इनका योगदान है 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन किया है किसकी पत्नी है, तो वो शंकर शाह की पत्नी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु सिंह उइके ने किस क्षेत्र से भारत छोड़ो आंदोलन की सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ध्यान रखना जो बैतूल जिला है, बैतूल जिले का एक क्षेत्र है उसका नाम है शाहपुर, शाहपुर क्षेत्र। और शाहपुर क्षेत्र में एक क्षेत्र है वो है बंजारी, बंजारी ढाल। बंजारी ढाल से जो है 1942 में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जो विष्णु सिंह उइके हैं इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो वो है बैतूल के शाहपुरा क्षेत्र से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने किस क्षेत्र से 1857 क्रांति में नेतृत्व किया था, तो वो किया था जबलपुर क्षेत्र से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर। ये ध्यान रखना कि जो शंकर शाह के पुत्र कौन हुए हैं, ये हुए हैं रघुनाथ शाह, और इन दोनों ने 1857 में जबलपुर जो क्षेत्र है वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी जबलपुर क्षेत्र। हुआ क्लियर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो आपका जनजाति के जो महानायक है उसका जो पार्ट 2 है समाप्त होता है। पार्ट 3 मिलते हैं। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मानस एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।